आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, मैं हूं देव। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक मामूली सी जैकेट के लिए कोई दोस्त अपने ही दोस्त का खून कर सकता है? जी हाँ, ये हुआ है। और ये वाकया कहीं दूर दराज किसी गांव का नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का है। पेश है एक रिपोर्ट। 26 दिसंबर को मंगोलपुरी निवासी रेशमा ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनका बेटा 18 वर्षीय संतोष लापता है। इस संबंध में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आसपास एरिया की तलाशी ली गई। संतोष का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 28 दिसंबर को पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनके बेटे को प्रिंस, हर्षु, पारस और जावेद बुलाकर ले गए थे। परिवार ने शक जताया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि तभी से ये लोग फरार हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी यह कहकर घर से निकले थे कि वे रिश्तेदारों से मिलने कानपुर जा रहे हैं। इसके बाद एक टीम वहां पहुंची। पता चला कि वे कानपुर नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद टीम को सर्विलेंस से एक संदिग्ध का बिहार के गया में होने का पता चला। एक टीम वहां भेजी गई। वह तब तक गया से जा चुका था। पता चला कि वह अपने स्थानीय दोस्त के साथ गया से निकला है। दोनों की लोकेशन आगरा की मिली। उन्हें रोकने के लिए एक टीम को तुरंत आगरा के लिए रवाना किया गया, लेकिन संदिग्ध राजस्थान और फिर गुजरात की ओर बढ़ गए। टीम ने ट्रेन रूट को ट्रेस किया। आखिरकार गुजरात के गांधीधाम से तीनों आरोपियों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में पता चला कि संतोष के पास एक अच्छी जैकेट थी। 25 दिसंबर की दोपहर राजकुमार ने संतोष को कुछ समय के लिए जैकेट उधार देने के लिए कहा था। वे करीबी दोस्त थे, लेकिन पीड़ित ने इनकार कर दिया। ताने भी कसे। उसने उसे और उसके दोस्तों को भी पीटा। अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमार, हर्षु और जावेद ने संतोष को सबक सिखाने का फैसला किया। उसी दिन शाम को उन्होंने उसे बुलाया। पार्टी करने के बहाने अपने साथ ले गए। उन्होंने शराब पी। संतोष नशे में धुत हो गया तो पहले उसके पैर पर, फिर पेट पर और फिर गर्दन पर वार किया और शव को सुल्तानपुरी के नाले में फेंक दिया और फरार हो गए। मामले की पूरी जानकारी डीसीपी परविंदर ने सुनाई। 26 तारीख को एक 18 साल के युवक की, जिसका नाम संतोष है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसके परिवार ने। इस मुकदमे में जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे, उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले। उसमें प्रिंस, हर्षु, जावेद और पारस है। तो इन 4 लड़कों से कुछ 25 तारीख को दोपहर में, दिन में या दोपहर के टाइम पे कुछ झड़प या हाथापाई होने के बारे में पता लगा। और फिर ये भी पता लगा कि ये चारों लड़के अपने अपने घरों से, ये एल ब्लॉक मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं, अपने अपने घरों से ये फ़रार हैं। और जब इनके घर पे पड़ताल करी गई तो ये पता लगा कि इन लोगों ने ये बताया कि हम इनमें से एक सस्पेक्ट प्रिंस है, कि हम प्रिंस की नानी के यहाँ जा रहे हैं जो आगरा की तरफ रहती हैं। तो इस बात से एक टीम को तत्काल आगरा भेजा गया था। आगरा जब वो टीम पहुंची तो पता लगा कि इनमें से कोई भी लड़का जो है आगरा पहुंचा ही नहीं है और ये रास्ते में से ही कहीं गायब हो गए। इसके बाद इसमें पूछताछ और तफ्तीश को और तेज़ किया गया और टीम्स लगाई गई। इसमें एक ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रिंस, जो कि मूलतः बिहार गया का रहने वाला है, तो ये शायद वहाँ गया है। तो गांव से ये तस्दीक हो गया था कि इनकी मूवमेंट वहाँ की है, लेकिन टीम यहाँ से जब तक गया बिहार पहुँची तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके। लोकल लेवल पे तफ्तीश करने के बाद ये पता लगा कि वहाँ इनका एक और मित्र है, लोकल दोस्त था, इसका नाम पवन आया, कि ये पवन के साथ कहीं गए हैं। लेकिन उसके बाद मल्टीपल जगह पे इंक्वायरी करी गई। एक रेलवे की इंक्वायरी में ये पता लगा कि यहाँ से 4-5 लड़के ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। उस ट्रेन को फॉलो करने के लिए उसी टीम को लगाया गया गया की, और रास्ते में उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगरा के आसपास यहाँ से दिल्ली से एक और टीम माउंट करी गई। लेकिन जब तक ये टीम आगरा पहुँचती है तब तक इस बात पे क्लैरिटी आई कि इन सब ने ट्रेन उत्तर प्रदेश जाने की नहीं, रादर इन्होंने राजस्थान होते हुए ट्रेन को गुजरात जाने के रास्ते वाली ट्रेन पकड़ी। चूँकि ये नहीं मालूम था कि विक्टिम के साथ किया क्या है इन्होंने, तो इसलिए इन लड़कों का ही पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो उसके लिए जो टीम इनको गया से फॉलो कर रही थी उसने फॉलो करना जारी रखा, और जो टीम आगरा गई थी उसको भी एडवांस पार्टी की तरह पहले राजस्थान और उसके बाद राजस्थान में जयपुर, अजमेर वगैरह, और उसके बाद गुजरात के लिए रवाना किया गया था। फाइनली दोनों टीम्स हमारी उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी गांधीधाम गुजरात में जाकर मिलती हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन के आसपास की सर्च माउंट करी गई। उससे ये वहाँ तस्दीक हुआ कि एक ऐसी कॉलोनी है या एक क्लस्टर है ऐसा जहाँ पर बिहार से आई हुई काफ़ी सारी लेबर रहती है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करती है। तो ऐसी जगह पर सबसे पहले सर्च की कवायद की गई। वहाँ 2 घंटे के आसपास तो डोर टू डोर सर्च चली। उससे पहले भी वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग लोगों को बीच में डाल के कोशिश की गई थी कि कैसे ना कैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले इन लड़कों के बारे में। तो खैर टीम गॉट सक्सेसफुल, और वहाँ की सर्च के बाद हम लोग 3 लड़कों को वहाँ पर नैब करने में कामयाब रहे इनिशियली। उसमें प्रिंस जावेद और हर्षू हैं। बाकी के 2 लड़के, एक जो बिहार से आया था और जो एक और लड़का इनके साथ यहाँ से गया था, उनके बारे में अभी खोजबीन जारी है। उनका कोई क्लू वहाँ नहीं लग पाया है। इन लोगों को जब गुजरात से यहाँ ले आया गया, उसके बाद दिन के टाइम में उस बॉडी को रिट्रीव किया गया। इन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ इन्होंने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बॉडी को इन्होंने रिकवर कराया, उस पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। ओवरऑल दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें सारे लड़के आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं। 5 राज्यों में 4,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर मंगोलपुरी पुलिस ने अहमदाबाद पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सावधान रहिए और सतर्क रहिए। ऐसी ही सनसनीखेज मामलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज का संदेश।